नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल टीचर्स अड्डा पर एक बार फिर मैं राजेश शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आइए आज के इस क्लास में हम जानेंगे जैव प्रक्रम के टॉपिक दोहरे रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आज का ये पूरा क्लास होगा। ये आज का जो क्लास होगा ये आपके एसएससी और रेलवे या आपके जेई या आपके जो नीट के एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि जो भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं, सीबीएसई बोर्ड 10th का या 12th का, उन सभी में इससे क्वेश्चन आता है। तो आज का ये जो क्लास होगा दोहरे रुधिर परिसंचरण तंत्र के ऊपर होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो आ जाइए आप लोग कापी और पेन को लेकर के साथ में। आज का ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें 2-4 क्वेश्चन आपके हृदय से बनता है। ठीक, पूछ लेता है कि 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है। ठीक, जो इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कितने समय में जो है दाएं अलिंद या बाएं नीले में या अलिंद में जाता है, इन सभी के बारे में जो है यहाँ पे आपको डिटेल से सब चीज बताया जाएगा। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा आप इस क्लास को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे। तो आ जाइए आज के इस सेशन में हम जानेंगे दोहरे रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में। आप पहले ये स्ट्रक्चर हृदय का बना लेंगे नोट्स में और इसी से आप जो है समझेंगे। ठीक, कुछ हम यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारियां भी देंगे, प्लस आपको ये पूरा इसका क्रियाविधि मैकेनिज्म समझाया जाएगा। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो है हृदय का कार्य क्या होता है वो कार्य भी आगे बताया जाएगा। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सभी आप नोट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है ये दोहरे रुधिर परिसंचरण तंत्र को जो है समझाया गया है किरण आरेख द्वारा। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे एक चित्र और दिया गया है। इस चित्र के माध्यम से भी आप दोहरे रुधिर परिसंचरण तंत्र को समझ सकते हो। अगर ये चित्र जो है इसको बनाना चाहें तो इसको भी बना सकते हैं, या फिर इसी से आप दोहरे रुधिर परिसंचरण तंत्र को समझ सकते हैं। यहाँ फेफड़ा बनाया गया है, यहाँ आपका जो है हृदय का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक, और ये अंग जो आपके होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको भी अभी नीचे हम जो है थोड़ा ड्रा कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका जो हृदय होता है, हृदय में आपके शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के रुधिर होते हैं। ठीक, आपके जो शुद्ध रुधिर होते हैं वो आपके कहाँ होते हैं, वो आपके बाएं नीले में होते हैं। कहाँ होते हैं, बाएं नीले में होते हैं, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में होते हैं। ठीक, ये आपके हृदय का बायां भाग होता है, यानी कि ये लेफ्ट पार्ट होता है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका राइट पार्ट होता है। हमेशा हृदय का जो राइट पार्ट होता है, यानी कि दाहिना पार्ट होता है, दाहिना भाग होता है, उसमें हमेशा जो ब्लड होगा वो अशुद्ध प्रकार का होगा, और जो आपके लेफ्ट यानी कि बायां पार्ट होता है उसमें हमेशा कैसा होगा, शुद्ध यानी कि प्योर ब्लड होगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं बाएं नीले में हमेशा क्या होता है, शुद्ध रुधिर होते हैं। और यही शुद्ध रुधिर आपके किसके द्वारा, जो आपके शरीर में वेन्स होते हैं या आपके शरीर में जो आर्टरीज होती हैं उनके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम क्या जानेंगे, सबसे पहले तो यही जानेंगे जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है। ठीक, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होता है इसमें हमेशा कैसा रुधिर होता है, हमेशा इसमें जो है शुद्ध रुधिर होता है। ठीक, तो हमारे हृदय में अशुद्ध रुधिर कहाँ होता है, तो अशुद्ध रुधिर आपका जो होता है वो कहाँ होता है, आपके दाएं अलिंद में होता है। अब इसके पूरे मैकेनिज्म, इसकी पूरी क्रियाविधि को हम जानेंगे। ठीक, डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले आपके जो हृदय में ब्लड आता है, यानी कि शुद्ध ब्लड आता है, यहाँ से अगर देखेंगे तो जो शुद्ध ब्लड आपका आता है वो आपके फेफड़ों से होता हुआ कहाँ जाता है, हृदय में जाता है। यानी कि ये आपका शुद्ध ब्लड कैसे बना इसको भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले यहीं से आप समझिए, ये आपका क्या होता है, ये आपका फेफड़ा होता है, लंग्स होता है। लंग्स में जो भी अशुद्ध ब्लड आता है वो अशुद्ध ब्लड यहाँ से क्या होता है, छन करके, यानी कि यहाँ पे फुफ्फुस कोशिकाएं होती हैं, इस फुफ्फुस कोशिका से छन करके क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत में क्या होता है, जो भी इसमें कार्बन के कण होते हैं वो यहाँ से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड के साथ में, ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ में मिलकर के आगे की तरफ पल्मोनरी सिरा द्वारा। ठीक, ये पल्मोनरी सिरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सिराओं में हमेशा जो है अशुद्ध रुधिर बहता है केवल पल्मोनरी सिरा को छोड़ करके। क्यों, क्योंकि पल्मोनरी या इसी को हम फुफ्फुस
सिरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस सिरा भी इसी को बोला जाता है। ठीक, पल्मोनरी सिरा ये अपवाद है, इसमें हमेशा जो बहता है रुधिर वो कैसा होता है? शुद्ध रुधिर होता है। ये शुद्ध रक्त आपके किसके द्वारा? पल्मोनरी सिरा द्वारा कहाँ जाता है? आपके हृदय के कहाँ जाएगा? ये आपके हृदय में जो आपके क्या होते हैं, जो आपके लेफ्ट एट्रियम होते हैं, यानी कि आपका जो बायां अलिंद होता है, इस बाएं अलिंद में ये क्या कर जाते हैं? एंटर कर जाते हैं। बाएं अलिंद में ये प्योर ब्लड के रूप में होता है और फिर ये प्योर ब्लड कहाँ जाता है? यहाँ पे आपका जो है द्विवल्नी कपाट होता है जिसे हम बाइकॉस्पिड वाल्व बोलते हैं। ठीक, इसी को वाल्व बोला जाता है। ये द्विवल्नी कपाट या बाइकॉस्पिड जो वाल्व होता है, इसके थ्रू ये ब्लड कहाँ चला जाता है? आपके जो है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं नीले में चला जाता है। बाएं नीले से आपका जो ब्लड होता है, बाएं नीले से यहाँ पे क्या होता है? जो ब्लड होता है वो आपके किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी द्वारा। यहाँ पे देखिए फुफ्फुस धमनी बनाया गया है। ये फुफ्फुस धमनी द्वारा कहाँ चला जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा ये ब्लड आपके कहाँ आता है? फेफड़े में आता है। फेफड़े में यानी कि जब आपके पहले कहाँ आएगा? पहले अंगों में आएगा, यानी कि कोशिकाओं में जाएगा शुद्ध ब्लड। फिर ये शुद्ध ब्लड जो आपके कोशिकाओं में बार बार घूमता है, यानी कि बार बार इनका चक्रण होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं? कार्बन के कण होते हैं, ग्लूकोज के कण होते हैं। ये ग्लूकोज के कण के साथ में ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके ब्लड में मिल जाता है तो आपका ब्लड कैसा हो जाता है? इम्प्योर यानी कि अशुद्ध हो जाता है। फिर ये अशुद्ध ब्लड जो होता है आपके किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी द्वारा। फुफ्फुस धमनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी एक ही चीज है। पल्मोनरी धमनी जो होता है हमेशा इसमें जो ब्लड बहता है वो अशुद्ध प्रकार का बहता है, जबकि आपके जो धमनी होते हैं उसमें हमेशा शुद्ध ही रुधिर बहता है। लेकिन आपके जो फुफ्फुस धमनी होती है, पल्मोनरी धमनी होती है, इसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर होता है। ठीक, तो आपके जो कोशिकाओं द्वारा यानी कि आपके शरीर द्वारा जो यूज किया गया ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कण विद्यमान होते हैं, वो फुफ्फुस धमनी द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है? आपके फेफड़े में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? फेफड़े में भेज दिया जाता है। ठीक, फेफड़े में आपके ये जो भेज दिया जाता है, ये फेफड़े में क्या करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका विऑक्सीकृत करता है। क्या करता है? विऑक्सीकृत। यानी कि विऑक्सीकृत का मतलब क्या है? यहाँ से कार्बन को अलग कर देता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। यानी कि ऑक्सीजन ब्लड के साथ में मिल करके कहाँ चले जाते हैं? पल्मोनरी सिरा में चले जाते हैं फेफड़ों के थ्रू। यहाँ पे बहुत सारी फुफ्फुस कोशिकाएं होती हैं। ठीक, फेफड़े का काम क्या होता है? ब्लड को शुद्ध करना, यानी कि ब्लड के प्योरिफिकेशन में लंग्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है? ये ऑक्सीजन में मिल करके ब्लड कहाँ चला जाता है? पुनः आपके हृदय में चला जाता है। इस तरीके से आपका जो है ये पूरा क्रम चलता रहता है। ठीक, आपका जो इम्प्योर ब्लड होता है यानी कि जो आपके क्या होते हैं? जो आपके अशुद्ध ब्लड होते हैं, यानी कि जो आपके शरीर द्वारा यूज किया गया ब्लड होता है, वो हमेशा कहाँ आता है? वो हमेशा आपके कहाँ आएगा? वो आएगा आपके दाएं अलिंद में। कहाँ आ जाएगा वो? दाएं अलिंद में। यानी कि जो आपका यूज किया गया ब्लड होता है, यानी कि जो आपके क्या होते हैं? अशुद्ध ब्लड होते हैं, वो आपके महाशिरा द्वारा, अग्र महाशिरा द्वारा कहाँ चले जाते हैं? दाएं अलिंद में चले जाते हैं। और इस दाएं अलिंद से फिर कहाँ चला जाता है? त्रिवलनी कपाट। यहाँ पे क्या होता है? ट्राइकॉस्पिड वाल्व होते हैं। त्रिवलनी कपाट के थ्रू कहाँ चला जाता है? दाएं नीले में चले जाते हैं। यानी कि दाएं नीले में और दाएं अलिंद में हमेशा अशुद्ध रुधिर ही होता है। फिर यहाँ से ये अशुद्ध रुधिर किसके थ्रू जाते हैं? जो आपकी फुफ्फुस धमनी होती है, इस फुफ्फुस धमनी के थ्रू कहाँ चले जाते हैं? फेफड़े में चले जाते हैं और फिर इसका जो है यहाँ पे शुद्धिकरण करके आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है। तो ये इस तरीके से क्रम बार बार चलता रहता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। चूंकि ब्लड यहाँ पे 2 बार हृदय में फिल्टर होने के लिए आता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसीलिए इसको दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार तो ऑक्सीजन वाला आएगा, फिर यहाँ पे जो शुद्ध ब्लड होगा वो आपके अंगों में जाएगा, अंगों से फिर कहाँ जाएगा? ये अंगों से जो यूज किया गया ब्लड होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अशुद्धियां मिली होंगी, वो आपके दाएं अलिंद में जाएगा और फिर दायां अलिंद जो अशुद्ध ब्लड होगा वो दाएं नीले को भेजेगा और फिर दायां नीले किसको भेज देगा? जो फुफ्फुस धमनी होगी, पल्मोनरी धमनी होगी, उसको भेज देगी। फिर इस धमनी के थ्रू आपके फेफड़े में आएगा, फिर फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड अलग, ऑक्सीजन आपके ब्लड के साथ में मिलकर के आगे की तरफ बढ़ जाता है।
ठीक, तो ये पूरा क्रम इस तरीके से चलता रहता है, इसी को हम दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। आपका जो हृदय होता है इसमें सभी पार्ट बनाया गया है, ठीक, हृदय के सभी पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक। ये आपका अर्धचंद्राकार कपाट होता है, ठीक। ये अर्धचंद्राकार कपाट का काम क्या होता है, जो आपके वाल्व होते हैं, यानी कि जो आपका क्या होता है वाल्व, वाल्व का मतलब यहाँ पे दिया गया है, ठीक, जो आपके वाल्व होते हैं, कपाट होते हैं, बाइकॉस्फिड और ट्राइकॉस्फिड वाल्व, इसको क्या करते हैं ये, इसको जो है एक बार ब्लड इसमें जाने के बाद इसको बंद रखने का काम करते हैं, यानी कि जब ब्लड इसमें चला जाता है तो उसको क्या कर देते हैं ये फिर से क्लोज कर देते हैं, और जब ब्लड क्या होता है वहां से निकलता रहता है तो फिर इसको क्या कर देते हैं खोल देते हैं, तो ये इसका काम होता है, ठीक। आगे इसी क्रम में हम देखेंगे, आगे इसी क्रम में जो देखेंगे हृदय आवरण क्या होता है, यानी कि हृदय के ऊपर एक पॉलीथीन सदृश यानी कि मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हृदय को अपने अंदर क्या करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि इसको कवरिंग करके रखता है, और हृदय इसमें क्या होता है सुरक्षित होता है। जैसे माँ के पेट में गर्भ में जो बच्चे होते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू क्या होते हैं घिरे हुए होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे मेम्ब्रेन के थ्रू आपका हृदय घिरा हुआ होता है, ठीक। तो आपके जो हृदय का भार होता है वो लगभग आपका 300 ग्राम होता है, कितना होता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जो है नोट कर लेंगे, ठीक। जो मनुष्य के हृदय का भार होता है, ठीक, हृदय का जो भार होता है, ठीक, हृदय का भार कितना होता है 300 ग्राम होता है, कितना होता है 300 ग्राम होता है। सामान्य जो मनुष्य होते हैं उनका जो भार होता है हृदय का वो कितना होता है 300 ग्राम होता है। एक मिनट में हृदय जो धड़कता है वो 72 बार धड़कता है। एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, एक मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक। और कितनी बार आप सांस लेते हो, तो एक बार में आप 16 से 17 बार सांस लेते हो, ठीक। एक मिनट में 72 बार हृदय क्या करता है धड़कता है, ठीक। हृदय जो धड़कता है इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जो पंपिंग करता है हृदय इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक आपका होता है संकुचन और दूसरा आपका होता है प्राकुंचन, ठीक। यानी कि अनुशीतलन भी इसी को बोलते हैं या इसी को प्रकुंचन भी बोलते हैं। प्रकुंचन और अनुशीतलन ये दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, हृदय का सिकुड़ना और फैलना, ठीक। यानी कि जब पंप करता है, जब उसमें ब्लड क्या होता है, जब ये क्या होता है, जब ये फैलता है, यानी कि जब ये अपने आप को क्या करता है प्रकुंचित करता है, तो इसमें ब्लड आकर के भर जाता है जो अशुद्ध ब्लड होते हैं, और फिर जब ये ब्लड शुद्ध हो जाता है तो इसको क्या कर देते हैं अनुशीतलित, यानी कि ये सिकुड़ते हैं, तो जब कोई चीज सिकुड़ेगा तो उसके अंदर जो रहेगा वो बाहर जाएगा, तो फिर ब्लड क्या होते हैं बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक। तो ये आपका जो होता है ये क्रियाएं जो होती हैं इसका जो समय लगता है वो लगता है 0.8 सेकंड, कितना लगता है, यानी कि एक प्रकुंचन और अनुशीतलन की गति होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है, ठीक। एक मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है, ठीक। और जो आपके भ्रूण अवस्था में बच्चे होते हैं, यानी कि जो माँ के गर्भ में बच्चे होते हैं, माँ के गर्भ में, ठीक, या भ्रूण में, माँ के भ्रूण में जो बच्चे होते हैं, ठीक, उनका जो हृदय होता है, ठीक, उनका जो हृदय होता है वो कितनी बार धड़कता है, उनका हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़केगा, एक मिनट में 150 बार धड़कता है, ठीक, कितना 150 बार, ठीक। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ठीक, माँ के पेट में पल रहे बच्चे का जो हृदय धड़कता है वो कितनी बार धड़कता है, एक मिनट में 150 बार धड़कता है, ठीक। आगे इसी क्रम में हम देखेंगे, आगे इसी क्रम में देखेंगे इसे दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि हृदय क्या होता है, हृदय में जो गतियां होती हैं या उसमें जो ब्लड आता है वो दो बार आता है, ठीक। यानी कि एक बार उसमें क्या आता है, एक बार उसमें इम्प्योर ब्लड आएगा फिर इसके बाद प्योर आएगा, ठीक। तो इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, दोहरा रुधिर परिसंचरण बोला जाता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं, ठीक। हृदय को मांसपेशियों को, ठीक, हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं, हृदय की मांसपेशियां हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली धमनी कोरोनरी, ठीक, कोरोनरी धमनी कहलाती है, ठीक, कोरोनरी धमनी कहलाती है। कभी कभी पूछता है
एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त पंप होता है। यानी कि एक बार जब हृदय धड़कता है तो कितना, 70 ml, ठीक, 70 ml जो रक्त होता है वो क्या होता है, पंप होता है, ठीक, 70 ml ये ब्लड क्या होता है, एक बार धड़कने में पंप होता है, ठीक। धड़कन किसे कहते हैं, सभी को पता होगा, जो प्रकुंचन और अनुशीतलन की गति होती है, इसी को एक धड़कन बोला जाता है, ठीक। सामान्य जो मनुष्य होता है उसका जो रक्तदाब होता है, क्या होता है, इसको बताए थे, रक्तदाब, या इसी को बोला जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक। सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 80 mmHg होता है। कितना होता है, 120 से 80 mmHg। mmHg इसका क्या होता है, इसका मात्रक होता है। Hg चूंकि जो आपका उपकरण होता है हृदय की गति को मापने का, उसमें पारा भरा होता है, वो पारा चढ़ता है, जितना चढ़ता है वो आपको क्या करता है, बता देता है कि आपके हृदय की गति क्या चल रही है, ठीक। दूसरा क्या है, रक्त दाब मापने वाला जो यंत्र है वो उसे हम क्या बोलते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्फेग्नोमैनोमीटर कहलाता है, ठीक। जो रक्त दाब को मापता है उसे हम बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक। अगर आप अम्ल खाते हो या आप क्या करते हो, शराब पीते हो या वाइन्स या ड्रिंकिंग करते हो या फिर कोई खट्टी चीज आप खा लेते हैं, तो आपके हृदय की जो गति होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि अम्लीयता के साथ में क्या होता है, हृदय की गति बढ़ती है। अम्लीयता के साथ हृदय गति बढ़ती है, ठीक। यदि आप कोई अम्ल लेते हैं तो हृदय की गति बढ़ जाती है, ठीक। लेकिन यदि आप क्षार लेते हैं, ठीक, क्षार लेने पर क्या होता है, क्षार लेने पर कम होती है, ठीक। हृदय की जो गति होती है, अगर आप कोई क्षारीय चीजें ले रहे हो तो आपके जो हृदय की गति होगी उसको क्या कर देगा, ये घटा देगा, ठीक। यहाँ पे आपको जो है धमनी और शिरा में अंतर दिया गया है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक। सभी लोग इस चीज को नोट कर लेंगे। यहाँ पे चार्ट दिया गया है, धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है। आपको पता है धमनी में हमेशा क्या होता है, शुद्ध रुधिर बहता है, आपके जो पल्मोनरी धमनी होते हैं उसको छोड़ करके, और शिराओं में हमेशा अशुद्ध रुधिर होता है, पल्मोनरी शिरा को छोड़ करके, ठीक। यहाँ पे एक चार्ट और दिया गया है जिसमें आपका दिया गया है रुधिर और लसिका में अंतर। रुधिर और लसिका क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक। तो इन दोनों चार्टों को आप क्या करेंगे, इन दोनों चार्टों को अच्छे ढंग से आप जो है कॉपी में अपने नोट्स बना लेंगे। तो आज का क्लास जो रहा वो दोहरे रुधिर परिसंचरण तंत्र के ऊपर रहा, ठीक। आगे की क्लास में हम कुछ अन्य टॉपिक के साथ में हाजिर होंगे आप लोगों के सामने। तो आप लोग जो है आज का सेशन कैसा रहा कमेंट के थ्रू जरूर बताएंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।